सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में बेस्ट होंगे। सो दोस्तों, हम लोग पिछले एपिसोड में रिसर्च प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? रिसर्च प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे कि समस्या, एक तरीके से शोध समस्या क्या है। ठीक है, बट लेक्चर काफी लंबा हो गया था तो कुछ टॉपिक्स बच गए थे। उन्हीं टॉपिक्स को आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। कुछ एमसीक्यूज बच गए थे तो उन्हीं एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर में अंत तक बने रहिएगा। गाइस, अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, और मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पे फॉलो कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि अगर आपको इसको नोट्स चाहिए, ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएगा इजीली तरीके से। आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम लोग जो टॉपिक्स बच गए थे। ठीक है, तो सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो चलिए इन सारे टॉपिक्स को हम लोग पहले खत्म कर लेते हैं और फिर इसके बाद डायरेक्ट हम लोग पहुंचते हैं एमसीक्यूज पर, जहां से हम लोगों ने ड्रॉप किया था। ठीक है गाइस, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ना। हाँ, अब हम लोगों को डिस्कस क्या करना है, यहां से डिस्कस करना है। ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक्स बच गए थे इसके अंतर्गत, तो उन्हीं को अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइस, एक क्वेश्चन है यहाँ पे। एक शोध समस्या को संकीर्ण यानी कि नैरो करने का लाभ क्या होता है? What is the advantage of narrowing down a research problem? Narrowing down a research problem यानी कि एक शोध समस्या है, उसको एक तरीके से संकीर्ण कर देना है, स्पेसिफिक कर देना है, नैरो कर देना है। तो उसमें क्या बेनिफिट होगा रिसर्च में? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है, शोध प्रक्रिया सरल हो जाती है। क्या? इट सिंप्लीफाई द रिसर्च प्रोसेस। ठीक। दूसरा है, यह अधिक सटीक निष्कर्ष देता है, यानी कि इट प्रोवाइड्स मोर प्रिसाइज कंक्लूजन। ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह शोध की दिशा को केंद्रित करता है। इट फोकस द डायरेक्शन ऑफ रिसर्च। उपरोक्त सभी। तो गाइस, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या रिसर्च प्रोसेस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे क्या डिस्कस किया था कि रिसर्च एक प्रोसेस होता है और इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। पहले नंबर पे स्टेप्स क्या होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो रिसर्च प्रोसेस में क्या स्टेप? पहला नंबर पे स्टेप्स जो होता है, पहला स्टेप जो होता है क्वेश्चन। पहला स्टेप क्वेश्चन होता है, दूसरा स्टेप डेटा कलेक्शन होता है। ठीक है, और तीसरा स्टेप क्या होता है? एनालिसिस होता है, डेटा को एनालिसिस करना। और नेक्स्ट जो होता है कंक्लूजन, और इन लास्ट होता है सॉल्यूशन। ठीक। ये स्टेप्स होते हैं, नंबर फर्स्ट स्टेप, नंबर सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप। जनरली रिसर्च जो होता है ये 5 स्टेप को फॉलो करता है। अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, क्या है? एक स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम है, अगर हम उसको नैरो कर देते हैं, किसी संकीर्ण कर देते हैं, ठीक है, जब हम उसको नैरो कर देते हैं तो क्या होता है, हमको क्वेश्चन को डिफाइन करने में आसानी होता है। और नैरो जब करते हैं तो क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक्चुअली में डिफाइन ही करते हैं, बेहतर तरीके से डिफाइन करते हैं, वेल डिफाइन करते हैं। और जब क्वेश्चन वेल डिफाइन होता है तो क्या होता है, वहां पे डेटा कलेक्शन करना मतलब कि इजी होता है। ठीक है, डेटा को कलेक्ट करना, फिर उसको एनालिसिस करना, फिर कंक्लूजन तक पहुंचना, उसका सॉल्यूशन देना, इम्प्लीमेंटेशन देना, ये सब सारी चीजें क्या होती हैं, इजी हो जाती हैं। एक तरीके से क्या है कि अगर हम किसी शोध को समस्या को, ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम को अगर हम नैरो कर देते हैं, उसे संकीर्ण कर देते हैं, तो क्या पहला हो जाता है, इट सिंप्लीफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। तो यह सही है, यह शोध प्रक्रिया को सरल कर देता है। और दूसरा क्या है, यह अधिक सटीक निष्कर्ष देता है। ठीक है गाइस, जैसे मान लीजिए अब चूंकि रिसर्च प्रॉब्लम जो है स्पेसिफिक हो चुकी है, तो इसमें ज्यादा एक तरीके से झंझट नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ का जो निष्कर्ष होगा, यानी कि कंक्लूजन होगा, वो
प्रिसाइज होगा और एकदम सटीक होगा, ठीक है। तो यह भी एक तरीके से सही है। और थर्ड ऑप्शन है, शोध की दिशा को केंद्रित करता है, और यह बात सही है कि क्लियर यानी कि स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम, एक नैरो रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ रिसर्च को भी एक तरीके से मतलब कि निर्धारित करता है, ठीक है, और इसके ऊपर केंद्रित रहता है। सो इसके आंसर जो हो जाएंगे ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे, यानी कि यह सभी जो होते हैं एक तरीके से क्या है, मतलब कि एडवांटेज है एक संकीर्ण रिसर्च प्रॉब्लम का, यानी कि एक नैरो रिसर्च प्रॉब्लम का। सो ठीक है, तो इसका गाइस आंसर जो हो जाएगा वो है ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक अच्छी अनुसंधान समस्या का पहला गुण क्या होना चाहिए। What should be the first quality of good research problem? ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम की समस्या का पहला गुण क्या होना चाहिए। तो देखते हैं, शोधकर्ता की रुचि यानी कि रिसर्चर्स इंटरेस्ट, ओके, यह व्यवहारिक और जांच योग्य होना हो, ठीक है। इट शुड बी प्रैक्टिकल एंड इन्वेस्टिगेबल होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है इसका, यह अनिश्चितता से भरा हो, इट शुड बी फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। और नेक्स्ट है, इसे हल करना संभव हो, इट शुड बी इम्पॉसिबल टू सॉल्व। सो क्या है कि एक अच्छा अनुसंधान समस्या का पहला गुण क्या होता है। तो गाइस इसका पहला गुण क्या होता है कि यह प्रैक्टिकल हो और इन्वेस्टिगेबल हो, यानी कि इन्वेस्टिगेशन करने में इसका आसानी हो, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर बी, क्योंकि अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है इज वन दैट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड एंड सॉल्व साइंटिफिकली, यानी कि जिसका इन्वेस्टिगेशन भी किया जा सके और उसको साइंटिफिक रूप से क्या है कि सॉल्व भी किया जा सके। तो रिसर्च प्रॉब्लम का यह एक अच्छा गुण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शोध समस्या को परिभाषित करने का अंतिम चरण क्या होता है। सो व्हाट इज द फाइनल स्टेप इन डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। सो ऑप्शंस इसके हैं, शोध प्रश्न यानी कि शोध प्रश्नों का निर्माण, यानी कि रिसर्च क्वेश्चंस का फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस, ठीक। और दूसरा ऑप्शन जो दिया है, अध्ययन की सीमाएं तय करना, डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ द स्टडी। और तीसरा ऑप्शन है, शोध पद्धति का निर्माण करना, डिटरमाइनिंग द रिसर्च मेथोडोलॉजी। एंड चौथा ऑप्शन है, उपयुक्त डेटा संग्रहण तकनीकों का चयन करना, सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट डेटा कलेक्शन टेक्निक्स। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इस हो जाएगा ए, यानी कि एक तरीके से फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन। एक बहुत बड़ी शोध समस्या को फाइनल मतलब ये कर लेना, ठीक है, वो एक अच्छे शोध समस्या की पहचान नहीं हो पाती है। यह एक आखिरी स्टेप होता है रिसर्च समाधान में, क्या कि रिसर्च प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन करना और उसको अच्छे से फॉर्मुलेट करना एक अच्छा एक तरीके से मतलब कि लास्ट चरण होता है इसका, ठीक है। So the final step in defining the research problem is to formulate clear research questions that will the study in the right direction, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस वह है, एक शोध समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। Which element is necessary to effectively solve research problem? So options देखते हैं इसके क्या हैं। So उपयुक्त शोध पद्धति यानी कि appropriate research methodology and केवल द्वितीयक डेटा पर ध्यान देना, यानी कि फोकसिंग ओनली ऑन सेकेंडरी डेटा को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने दो तरीके का डेटा देखा था। पहला डेटा देखा था प्राइमरी डेटा और दूसरा देखा था हम लोगों ने सेकेंडरी डेटा, ठीक है। सो आप अगर इस एपिसोड को देखना चाहते हैं तो आप चले जाइए बेसिक ऑफ रिसर्च के अंतर्गत, रिसर्च प्रोसेस के अंतर्गत, वहां पे हम लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से टॉपिक को कवर किया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सो नेक्स्ट ऑप्शन है, समस्या का अस्पष्ट रहना, यानी कि कीपिंग द प्रॉब्लम वैग, यानी कि अस्पष्ट, ठीक। और नेक्स्ट है, शोधकर्ता की व्यक्तिगत राय, यानी रिसर्चर्स पर्सनल ओपिनियन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस, सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी कि
एक शोध समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए कौन सा मतलब इम्पोर्टेंट है, कौन सा तत्व इम्पोर्टेंट है, वो है अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी कि उपयुक्त शोध पद्धति। और इससे क्या होगा कि an effective research require that selection of the proper research methodology so that the results are scientifically valid, यानी कि वो वैज्ञानिक रूप से क्या होता है, मान्य होता है जो उसका परिणाम आता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है, यदि शोध समस्या अच्छी तरह से परिभाषित नहीं की गई तो क्या परिणाम हो सकता है? If a research problem is not well defined, what can be the consequence? यानी कि इसका क्या परिणाम हो सकता है? अगर मान लीजिए शोध समस्या अच्छे से परिभाषित नहीं है तो शोध के परिणाम अविश्वसनीय हो सकते हैं, ठीक है। रिसर्च रिजल्ट में बी अनरिलायबल, और दूसरा है शोध का दायरा बहुत विस्तृत हो सकता है, रिसर्च स्कोप में बिकम टू ब्रॉड, एंड सी है शोध दिशाहीन हो सकता है, रिसर्च में बिकम डायरेक्शनलेस, all of the above। So guys, यह तीनों सही, यानी कि ये इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब इफ द रिसर्च प्रॉब्लम इज नॉट क्लियर, द रिसर्च में बी अनरिलायबल, डायरेक्शनलेस एंड टू ब्रॉड, मेकिंग द रिजल्ट मीनिंगलेस। यानी कि अगर एक शोध समस्या स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो शोध अविश्वसनीय हो सकता है, दिशाहीन हो सकता है और बहुत विस्तृत हो सकता है, जिससे परिणाम व्यर्थ हो सकते हैं। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग वेरिएबल्स के बारे में। सो कीप साइनिंग गाइस, लव यू, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नए लेक्चर में, ठीक है। और इस एपिसोड और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेरिएबल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं।